तो हेलो गाइस, वेलकम टू मेरी मासी का चैनल। ये मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पे तो मैं केक बना रही हूँ, लेकिन एगलेस केक नहीं। कोई दरवाजे में आया है। हाँ चलो बाद में देखेंगे दरवाजा को। हाँ तो मैं बना रही हूँ केक, इतना यम्मी केक, क्योंकि आज है किसी का बर्थडे नहीं, आज मेरे को एक चैलेंज मिला है। और ये चैलेंज मेरी मासी ने दिया है, क्योंकि मैं मासी के घर आई हूँ। तो ये चैलेंज मासी बोलती कि मैं बहुत यम्मी केक बनाती हूँ, तो चलो आज मेरे को केक और कप केक बनाना है। तो मैं बोला ठीक है, केक और कप केक दोनों बना देंगे आज। बस सेम चीज़ को रिपीट करते जाओ और मेरा केक बनाते हो, केक बना लो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैदा ले रही हूँ। ऑलरेडी मैदा ले चुकी हूँ मैं। और याद रहे 2 कंटेनर चाहिए आपको। कि क्या है कि हम लोग ड्राई मटेरियल्स को एक में कर ले और वेट वाले को दूसरे में कर ले, ना तो ऐसे भी हम लोग को मिक्स करना है। तो मैं तो ज़्यादातर यही प्रेफर करती हूँ, डिफरेंट कंटेनर्स यूज़ करके। तो यहाँ पे मैंने 3/4 मैदा ले लिया है और इसको ऐसे 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 करके हम लोग, आप चाहे तो आप पहले वेट से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ड्राई से स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ड्राई को फिर हम लोग सूखने दे सकते हैं ऑलरेडी। तो अभी मैं मैदा को कंप्लीट कर ली हूँ और फिर मैं जाऊँगी बेकिंग पाउडर के साथ। तो याद रहे कुछ आप भींगा हुआ लेंगे तो देखो मेरे कप के जैसा आपको क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, निकलेगा ही नहीं। तो ठीक है, अभी के लिए देख लीजिए मेरा केक के बैटर को। तो यहाँ पे फिर मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब मैं लूँगी टंटना बेकिंग पाउडर। तो वही चम्मच को यूज़ करूँगी और याद रख चाइने में डालना है डायरेक्ट। और उसका 1 चम्मच डालूँगी। 1 चम्मच होना चाहिए, अपने उंगली से चपटा कर लो। 1 चम्मच होना चाहिए और डाल दो छलनी में। मिक्स 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 मिक्स। देख के पानी आ रहा है। अब ये मैंने मिक्स कर लिया। अब दोनों को अच्छे से मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ। अब ये दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलो ये वाला तो रेडी हो गया है। अब मैं जाऊंगी अपने वेट के पास। जो भी यहाँ पे सामान था उसको खाली करके उसको दूसरी जगह डाल देती। तो अभी मैं लूँगी एग्स। तो आ गया मेरा ब्यूटीफुल एग। तो मैं करती जाती शेक करके ऐसे 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 लोड करती हूँ, शेक। और मैं लूँगी चम्मच। अब हम लोग अंडा को खोलेंगे। ये तो एक्सपर्ट के हाथ होना चाहिए, जैसे मैं हूँ एक एक्सपर्ट। वाइट वाला गिर गया। और याद रहे कुछ एग में बचना ही नहीं चाहिए। और फिर देखो अच्छे से स्टर। दूसरा अंडा ले लो। दूसरा अंडे को भी स्टर। तो होममेड ही है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं आपको पक्का ही बताऊंगी। तो अब मैं लूँगी शुगर पाउडर। तो इसको मैं वाइप आउट कर लेती हूँ। वाइपर से ले लेती हूँ
और क्लीन कर लेती हूँ। तो ले लिया मैंने ये। तो अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है तो फिर आप मिक्सर को, चीनी को ले लो और मिक्सर में डाल लो। तो आपको कितना चाहिए मेरे को भी बताना। लो दे देते हैं। तो मुझे एक छलनी चाहिए, तो मैं लाती हूँ अभी। तो आ गया मेरा छलनी, तो मैं स्पून को यूज़ कर लेती हूँ। और ये आप 3/4 लेंगे। जितना मैंने मैदा लिया था उतना आप लेंगे शुगर पाउडर। 3/4 ही लेना है आपको। 3/4 मतलब आपका इतना, तो ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, या फिर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा कम मीठा हो जाएगा। तो मैंने तो ले लिया और बस उसको अपने में डाल देना है। कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है, इतना एक्स्ट्रा लग रहा है मेरे को। तो मैं तो इसमें इतना एक्स्ट्रा नहीं रखा। तो आप मेरे हिसाब से तो हाफ ही। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीनी है, नहीं है बहुत परफेक्ट अमाउंट है, इतना ही आपको आना चाहिए। अब हम लेंगे रिफाइंड ऑयल। तो ये रहा मेरा रिफाइंड ऑयल। ओ मैं तो एक स्टेप भूल गई थी, आपको छलनी से चीनी डालना था, लेकिन मैंने चीनी को फ्रेश डाला है तो फिर छलनी का ज़रूरत नहीं है। अब मैं यूज़ करूँगी ऑयल को। तो कप को खाली कर देती हूँ और यूज़ करती हूँ ऑयल। ऑयल मेरे हिसाब से आपको यूज़ करना है हाफ रिफाइंड ऑयल, और कोई ऑयल नहीं, रिफाइंड ऑयल। तो आप मेरे हिसाब से हाफ कप ऑयल को यूज़ कीजिए। हाफ कप ऑयल आ गया है। अभी इतना ये रहेगा इतना, लेकिन उसको चला दीजिए अच्छे से। फिर आपको लगेगा वनीला एसेंस। वनीला एसेंस के लिए आपको 1 होल स्पून चाहिए। देखिए इतना चम्मच, 1 होल स्पून डाल दिया मैंने। और बस इसको जल्दी से मिक्स कर लेना है। अब क्योंकि ये इतना स्प्लशी हो गया है, मैं आपको रिकमेंड करूँगी अभी इसको डाल देना है। तो मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि ये वाले कंटेनर बहुत छोटा है उसको कैरी करने के लिए। तो मैं इसको इसमें डाल दूँगी अच्छे से। मुझे लग रहा था ये बहुत ज़्यादा ही छोटा होगा। अब इसको साथ में मिलाइएगा, तब आपका जो घारा बनेगा ना, तो अगर वो ऑलरेडी घारा बन चुका है, लाइक मेरा कैसे बन रहा है ना, बस इसको अच्छे से स्टर करते जाइए जब तक उसका पाउडर अच्छे से मिक्स नहीं होता है। जब तक आपका पाउडर, उसका पाउडर अच्छे से मिक्स नहीं होता, आपको तब तक स्टर करना है। और अगर बैटर आपका ऐसा रहे बहुत ज़्यादा ये वाला, तो आप इसमें दूध डाल सकते हैं, लेकिन दूध तो उतना कंपलसरी नहीं है। तो लेकिन मैं तो दूध डालती हूँ, तो चलो दूध डाला जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड बन चुका है, तो बस दूध को ले लेती हूँ। ज़्यादा गर्म दूध ही चाहिए मुझे। गर्म नहीं था। हाँ, अच्छे से जब तक दूध उसको अच्छे से बना नहीं लेता ना, तब तक मुझे तो दूध ही चाहिए।
बताती हूँ ना कैसा है। ये जो फ्लेवर दे रहा है लाइक इट्स रियली यम्मी। तो आई गेस मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि कैसा बना है मेरा ये। तो ये है मेरा बाइटर जो कि स्मूथ बना है। और थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, डाल दो तो वैसे दूध, और थोड़ा सा ऑयल आई थिंक मेरे को बहुत ज़रूरत है। ठंडा दूध चाहिए? ठंडा नहीं नहीं, नॉर्मल मैं डालती हूँ प्योर दूध थोड़ा सा, बस मलाई नहीं डालना था। कच्चा मलाई कोई दिक्कत नहीं। ऑयल यूज़ कर रही क्योंकि ज़्यादा स्टिक हो रहा है। चीनी है ना, स्टिकीनेस को हटा के, तो थोड़ा सा स्टिकीनेस को हटाने के लिए मैं थोड़ा सा ऑयल यूज़ करूँगी। और फिर देखो मेरा बैटर कितना अच्छे से स्मूथली मिक्स हो रहा है। तो ये मैं कपकेक के लिए यूज़ करूँगी। कपकेक का मोल्ड आ चुका है, चलो उसको काटते हैं। तो कपकेक का ये मैंने फिर आपको मासी प्रीहीट कर दो। तो अभी मासी ओवन को प्रीहीट कर देगी और मैं यूज़ कर रही हूँ मोल्ड कि हम लोग सब पेट भर के खाएं। तो ये है क्या लिया, मैं बस इसको यूज़ कर रही हूँ तो इसमें डाल सकती हूँ। ये बस इसको होल्ड करने के लिए है। इसका अगर आप एक मंगा रहे हैं तो आप इसको ऐसे डाल सकते हैं। ये बस इसको होल्ड करने के लिए मैंने लिया है। मासी ऑयल स्प्रे और कहाँ गया? ऑयल स्प्रे मतलब वो स्प्रे आता है ना ऑयल वाला। वो है ना बॉक्स।